आरआरबी जेई सीबीटी वन का जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो इसका जो ऑफिशियल जो डाटा है और इसका जो रिकॉर्ड है वो आ चुका है रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से। यानी कि इस बार आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, इस बार आपका कट ऑफ में कितना बदलाव हो सकता है, तो मैं आपको पूरा कैटेगरी वाइज बताऊंगा। और ये जो आपका रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जो अभी डाटा आया है, जो रिकॉर्ड आया है कि आपका जो टोटल कैंडिडेट ने कितना फॉर्म को इस बार फिलअप किया है, और ये जो डाटा आया है तो इससे आपका जो है कट ऑफ में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, बहुत बड़ा आपका बदलाव होने वाला है। तो कितना फ़र्क पड़ेगा आपके कट ऑफ पर, मैं आपको पूरा कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि इस कैटेगरी में इतना कट ऑफ जा सकता है आपका आरआरबी जेई सीबीटी वन का रिजल्ट में। तो ये जो आपका, आप जो ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो है ऑफिशियल डाटा जारी कर दिया गया है। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए, आपको हमेशा वहाँ पे हमेशा आपको अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका डाटा आया है ये आपका रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आया है। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म इस बार जो फिलअप हुआ है, जो डाटा के हिसाब से रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो डाटा अभी जो जारी किया उसके हिसाब से, कि आपका भुवनेश्वर में जो आपका टोटल फॉर्म फिलअप इस बार हुआ है, तो 22,045 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ आपका भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर जोन में। तो आपका भुवनेश्वर जोन में कितना कटअप जा सकता है और ऑल ओवर जोन मिलाकर कितना कटअप जा सकता है मैं आपको बता दूंगा पूरे डिटेल से। और फिर जो अगला जो डाटा आपका जारी हुआ है वो मुंबई जोन का आपका जारी हुआ है। तो मुंबई जोन में जो जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है आपका, आप देख सकते हैं कि 2,32,651 टोटल आपका मुंबई जोन में जो है टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। तो ये आपका पूरा ऑन रिकॉर्ड है आपका रेलवे भर्ती बोर्ड का, जो कि भुवनेश्वर और आपका मुंबई जोन का है। तो भुवनेश्वर में जो आपका टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 22,045 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था, और आपका मुंबई जोन में जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 2,32,651 टोटल कैंडिडेट ने फॉर्म को फिलअप किया था। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आप देख सकते हैं कि हर जोन में आपका, सभी जोन में बहुत ही अच्छा फॉर्म फिलअप हुआ है। जो अभी तक जो मैक्सिमम जो जो अभी सामने आंकड़ा आया है वो मुंबई जोन का आया है। तो मुंबई के अलावा और भी जोन हो सकता है, लेकिन जहाँ तक अभी जो करंट में अभी जो आंकड़ा, जो अभी रेलवे भर्ती बोर्ड का जो अभी मतलब कि ऑफिशियल डाटा जो जारी हुआ है, तो इस हिसाब से ये हो सकता है कि आपका जो आपका कट ऑफ में है वो कट ऑफ में आपका बढ़ोतरी हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जो रेंज, तो इसका जो आंसर की तो आ चुका है, तो आप लोगों को तो अपना स्कोर सभी को पता ही चल गया होगा कि मेरा कितना कट ऑफ आ रहा है, सॉरी मेरा कितना स्कोर बन रहा है। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो मार्क्स आना चाहिए, कोशिश यही होना चाहिए, आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 75 के आसपास अगर मार्क्स आपका आ रहा है, रॉ मार्क्स आ रहा है, तो समझ लीजिए आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका 70 प्लस के आसपास आपका जो मार्क्स है, जो स्कोर है वो बनना चाहिए, तभी आप सेफ जोन में हैं। तो अब आपको स्कोर बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जो सच्चाई है मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 68 से लेकर 70 के आसपास आपका स्कोर बनना चाहिए। तो मैं आपको ये रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं बता रहा हूँ। फिर अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको कंबाइन करके बता रहा हूँ, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है मार्क्स का, जो जो भी नॉर्मलाइजेशन निकलता है। तो आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 65 मार्क्स के, अगर इतना आपका आ रहा है 65 मार्क्स, तो समझ लिया आपका सीबीटी वन आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा। और अदर कैटेगरी वालों के लिए मैं बता दूं, अगर अदर कैटेगरी वालों का अगर 60 प्लस आ रहा है तो समझ लीजिए वो सेफ जोन में है। तो जो जो मैं आपको मार्क्स बताया हूँ, अगर इस रेंज में अगर मार्क्स आ रहा है तो आपका जो क्वालिफिकेशन, यानी कि आप जो आप सीबीटी टू में ईजिली आप जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल रहा, पूरा रेलवे भर्ती बोर्ड का जो रिकॉर्ड अभी आया है, जो आरटीआई रिप्लाई आया है, उसके एनालिसिस करके मैं आपको सारा कुछ बिल्कुल डिटेल से बताया हूँ कि कितना कटअप जा सकता है। तो
मैं जो आपको ये कटअप बताया हूँ, मैं सिर्फ भुवनेश्वर और मुंबई जोन का नहीं बताया, पूरे ऑल ओवर जितना भी जोन है सभी जोन के लिए ये कटअप है। तो ये बिल्कुल एनालिसिस करके मैं बताया हूँ। तो ये रहा पूरा आप लोगों के लिए पूरी जानकारी। तो तो इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं और इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा नई नई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। वहाँ पे आपको हमेशा नई नई अपडेट मिलती रहेगी और इसका जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर दे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।